सो गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें मे बी रेड क्वीन रूबी का सैक्रिफाइस होते हुए भी दिखाया जा सकता है। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि रेड क्वीन मर जाएगी या फिर जिंदा बच जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि रेड क्वीन रूबी के साथ साथ डेवर डायमंड डोमेन के लोगों के साथ में, जिसकी वजह से वो फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गई थी। रेड क्वीन रूबी के एक मून गॉड होने की वजह से बोन डीमंस को एक बहुत ही तगड़ी टक्कर देती है, लेकिन डेवर माइक तो अभी केवल 9th लेवल में ही एंटर किए थे। इसकी वजह से ये दोनों इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और फिर डेवर माइक को बचाने के लिए रेड क्वीन रूबी को अपना कल्टीवेशन बर्न करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावर बाहर निकलने लगी थी कि उसकी कल्टीवेशन के साथ साथ उसकी ये डिवाइन बॉडी भी बर्न होने लगती है। वो डीमंस उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से जा तो रही हो, लेकिन हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और फिर रेड क्वीन रूबी उन दोनों को ही बचाकर वहाँ से भाग आई थी। और अब हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से हो जाती है, जहाँ पर हमें समंदर के ऊपर से बहुत ही तेजी के साथ में निकलते हुए दिखाया जाता है रेड क्वीन रूबी को, जिसने अपनी सोल पावर से पकड़ के रखा हुआ होता है डेवर माइक को, ताकि वो लोग कहीं पर भी उससे दूर ना चले जाएं। लेकिन अब इतनी ज्यादा पावर को यूज करने की वजह से रेड क्वीन रूबी काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है और उसकी पूरी बॉडी ही शेक करने लगी थी। डेव माइक से कहता है कि रेड क्वीन रूबी की बॉडी से ये जो फ्लेम निकल रही है वो मेरी बॉडी में काफी ज्यादा थ्रिलिंग तरीके से फील हो रही है। तो माइक कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अगर हम लोग ज्यादा देर तक इसकी पावर के साथ में कंबाइन रहेंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्द हम दोनों का भी सफाया हो जाए। लेकिन बात ये भी होती है कि ये सब कुछ रेड क्वीन रूबी ने उन दोनों को बचाने के लिए ही तो किया था। उसकी बॉडी से जो रेड फ्लेम निकल रही है उसका भी कारण डेवर माइक ही है। माइक डेव से कहने लगता है कि उसने केवल उन सभी के सभी डीमंस को डराने के लिए और हमें बचाने के लिए अपने हजारों सालों के कल्टीवेशन को बर्न कर दिया। इसके साथ साथ उसकी ये डिवाइन बॉडी भी बर्न होने लगी है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसा कि हम लोग सपना ही देख रहे हो। देखो, वैसे भी ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो पहले हम दोनों को जान से मार देना चाहती थी, जिसके लिए उसने हजारों मीलों तक भी हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा। और फिर उसके अगले ही पल उसने हमारी 9th लेवल को ब्रेक थ्रू कराने के लिए इतनी ज्यादा असहनीय दर्द को भी सहा है। और ये सब कुछ करने का उसका मकसद क्या है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। तो डेव कहता है कि हाँ, और अब ये दोबारा से हमें बचाने की ही कोशिश कर रही है। इसका मतलब तो हम यही समझ सकते हैं कि अब वो हमारी दुश्मन नहीं रही, बल्कि हमारी एक ऐसी दोस्त बन चुकी है जो कि हमारे लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। लेकिन अब अचानक से ही रेड क्वीन रूबी काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगी थी, जिससे कि किनारा आते ही वो अचानक से ही नीचे की तरफ चली जाती है। रेड क्वीन का उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता और वो तीनों के तीनों काफी बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं। डेवर माइक ने तो खुद को संभाल लिया था, लेकिन रेड क्वीन रूबी नहीं संभाल पाती और अब तो उसकी बॉडी से और भी ज्यादा मात्रा में रेड फ्लेम निकलने लगती है। वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा शेक भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उन दोनों के ही सामने खड़ी हो जाती है। रेड क्वीन की ऐसी हालत को देखकर डेवर माइक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। भले ही उन दोनों की हालत खराब थी, लेकिन वो लोग जिंदा तो बच ही सकते थे। डेवर माइक देखते हैं कि रेड क्वीन रूबी के हर एक बॉडी पार्ट से एनर्जी निकल रही थी, यानी कि अब उसकी ये डिवाइन बॉडी खत्म होना शुरू हो चुकी है, जिसकी मदद के लिए जैसे ही डेवर माइक उसकी तरफ जाने लगते हैं, रेड क्वीन उन दोनों के ही सामने लेजर्स को बना देती है और उनसे ये कहने लगती है कि अब तुम लोगों को कुछ भी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। अब ना तो कुछ कहने को बचा है और ना ही कुछ करने को, क्योंकि अब इस दुनिया से मेरा वक्त भी पूरा हो चुका है। लेकिन माइक को ये बात सुनकर एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। वो लोग आखिर कैसे ही ये सहन कर सकते थे कि जिस बंदी ने उन दोनों की इतनी ज्यादा मदद की है, अब उन्हीं दोनों को बचाने के लिए अब वो अपनी जान भी देने को जा रही थी। तभी रेड क्वीन रूबी उन दोनों से ही कहती है कि अब तुम लोगों को यहाँ से साउथ की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से नियमित एरिया वहीं से शुरू होता है। यहाँ पर रहोगे तो डीमंस और मॉन्स्टर तुम्हारा पीछा करते ही रहेंगे। इसका रास्ता तुम लोगों के पीछे से जाता है, इसीलिए अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब तुम लोगों को सब कुछ खुद से ही करना होगा, खुद से ही रास्ते ढूंढने होंगे। रेड क्वीन रूबी की यह कहते कहते उसकी बॉडी से टेंटिकल्स अपने आप ही बिखरने लगते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में जो पेन हो रहा था वो डेवर माइक को भी फील होता है। माइक उससे कहता है कि तुमने आखिर हम दोनों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाई? हम लोगों को बचाना इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं था कि तुम उसके लिए अपनी ही जान गंवा दो। तो रेड क्वीन रूबी उन दोनों से कहती है कि मुझे जो सही लगा मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए वही किया। माइक उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रेड लाइंस की वजह से जा नहीं पाता, क्योंकि अब रेड क्वीन की बॉडी और भी ज्यादा तेजी के साथ में बिखरने लगती है। और ये मोमेंट उन दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इसीलिए फिर डेव तुरंत ही उन रेड लाइंस को क्रॉस करते हुए रेड क्वीन रूबी की तरफ चला जाता है और वो तुरंत ही रेड क्वीन रूबी को रोककर उससे कहता है कि रुक जाओ, और वो उसको देने लगता है अपने पास में रखा हुआ एक लाइफ स्टोन। डेव कहता है कि हो सकता है कि शायद ये तुम्हारे ऊपर काम ना करे, लेकिन तुम कम से कम इसको अपने पास में तो रख ही सकती हो सकता है कि आज तुम्हारी ये बॉडी खत्म हो जाए, लेकिन ये लाइफ स्टोन तुम्हारी सोल के साथ में जुड़ा रहेगा और ये हमेशा ही तुम्हें हमारी और हमें तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। माइक भी उससे कहता है कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि फाइनली रेड
रेड क्वीन रूबी उस लाइफ स्टोन को अपने पास में ले ही लेती है और अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालते हुए यहाँ से अब दूसरी तरफ जाने लगी थी। रेड क्वीन रूबी जैसे जैसे करके यहाँ से जा रही थी, माइक का दिल उतने ही जोरों के साथ में धड़कने लगा था, लेकिन डेव उसको समझाता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात खुद रेड क्वीन रूबी ने ही कही है कि अब जाने का वक्त हो चुका है, इस कहानी को खत्म करने का वक्त आ चुका है, जो कि 1000 साल पहले शुरू हुई थी, जिससे कि रेड क्वीन रूबी की डिवाइन बॉडी बहुत ही शानदार तरीके से चारों तरफ ही बिखर रही थी। ये देखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन फील करने पर ये उतना ही ज्यादा पेनफुल था। यहाँ तक कि अब तो माइक की आंखों से रेड क्वीन के लिए आंसू भी निकलने लगते हैं, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी एक ऐसी साथी जा रही है जो पहली बार माइक को दिल से पसंद आई थी। और अब तो ये रेड क्वीन रूबी ने भी एक्सेप्ट कर ही लिया है कि उसको खत्म होना है। सबसे पहले रेड क्वीन रूबी के टेंटिकल्स और यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड भी वैनिश हो जाती है, जिसके बाद फिर फाइनली उसके हजारों सालों के कल्टीवेशन के जलने के साथ साथ ये डिवाइन बॉडी भी यहाँ पर एक ही बार में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और ये मोमेंट रेड क्वीन रूबी के साथ साथ हम जैसे व्यूवर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा हार्ट वार्मिंग था। जो लोग भी रेड क्वीन रूबी को दिल से चाहते हो वो जल्दी से कमेंट कर दो लव यू रेड क्वीन रूबी। रेड क्वीन रूबी की डिवाइन बॉडी तो यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, लेकिन उसका जो 13 लेवल का हर्ट था वो अभी भी वहीं पर होता है, जिसके साथ साथ अब उस हर्ट के पास में लाइफ स्टोन भी मौजूद था, जो कि वहीं पर उसके चारों तरफ ही घूम रहा होता है। लेकिन अब उस हर्ट के साथ साथ ये लाइफ स्टोन भी समंदर की तरफ जाने लगा था, जिससे कि डेव और माइक समझ जाते हैं कि अब ये हर्ट भी उसी की तरह ही खत्म हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन तभी डेव और माइक को रेड क्वीन रूबी के साथ में हुई लड़ाई और बाकी की सारी चीजें याद आने लगती हैं, किस तरीके से उसने इन दोनों का ही पावर लेवल बढ़ाने के लिए खुद को कितना ज्यादा कष्ट दिया था। और डेव और माइक ने भी रेड क्वीन रूबी की जान बचाने के लिए उसे पीएलएस बीड की मदद से काफी ज्यादा एनर्जी दी थी, जिससे कि ये लोग अगर उस वक्त रेड क्वीन रूबी को ना बचाते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। उन दोनों को ही रेड क्वीन रूबी के साथ में हुई मुलाकात याद आती है, जो कि उन्होंने रेस्टोरेंट में की थी। वो फाइट भी जहाँ पर रेड क्वीन रूबी ने अकेले ही डेव और माइक को धोबी पछाड़ लगाई थी, उन दोनों को ही हराया था, जिसकी वजह से वो दोनों अपना पावर लेवल बढ़ा सके थे। और इन्हीं चीजों को याद करते हुए रेड क्वीन रूबी का हार्ट और लाइफ स्टोन दोनों ही यहाँ से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो कि फिर छोटे छोटे कड़ों में बिखर कर चारों तरफ ही फैल चुके थे, जो चीज देखकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। माइक कहता है कि रेड क्वीन रूबी का ये सेक्रीफाइस करना मेरे तो दिल को छू गया, लेकिन आखिर हम लोग क्या ही कर सकते थे। तो डेव कहता है कि हाँ, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि ठीक तरीके से हम लोग उसके थॉट्स के बारे में भी नहीं जानते थे कि उसने ये सब कुछ किया क्यों है, केवल हम दोनों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कि वो किसी बात से डर रही हो। माइक कहता है कि पता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि वो ये सब कुछ करके अपना सेक्रीफाइस करके दुखी तो बिल्कुल भी नहीं थी। और आखिर इसी को तो एक असली क्वीन कहते हैं, जिसने केवल अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए अपनी ही जान दे दी। डेव भी कहता है कि हाँ, वो एक असली क्वीन थी, जो कि हमें एक स्ट्रेंज मॉन्स्टर के तौर पर मिली थी, लेकिन जिंदगी ने हमारे कनेक्शन ऐसे जोड़े और तोड़े कि हम कुछ समझ ही नहीं पाए। माइक कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने हमारी जान बचाई है, जिससे कि हमें डीमन से बच निकलने का थोड़ा सा और समय मिल चुका है। और वैसे क्या तुम हमें बताओगे कि अब हमारी आगे की प्लानिंग क्या होने वाली है, क्योंकि अब हमें कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। तो डेव उससे कहने लगता है कि इस बार अब मैं अपनी विजडम सिटी में वापस जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पर जाकर गॉड गिवन कोडेक्स के 2 पेजेस को और कंप्लीट कर सकूं। वैसे क्या तुम मेरे साथ में विजडम सिटी चल रहे हो या फिर थंडर सिटी जाना चाहते हो? तो माइक उससे कहता है कि वैसे मैं सबसे पहले अपनी थंडर सिटी ही जाना चाहता हूँ, और वैसे सबसे पहले तो हम लोगों को इस रास्ते से होते हुए यहाँ से निकलना होगा। और अगर डीमन हम दोनों में से किसी एक के पास भी आ जाते हैं तो हम दूसरे के पास में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। माइक कहने लगता है कि अब तो मैं 9th लेवल को भी क्रॉस कर चुका हूँ, यानी कि अब मैं थंडर सिटी के नए लॉर्ड बनने के भी काबिल हो चुका हूँ, और जो गद्दी मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी है अब उस पर बैठने का भी समय हो चुका है। और वो दोनों जैसे ही अपनी अपनी डायरेक्शन में जाने लगते हैं तो फिर माइक तभी डेव को कुछ गिफ्ट दे देता है उन बच्चों के लिए, जो कि डेव के साथ में रहते हैं और वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर डेव भी उसको देने के लिए कुछ ढूंढने लगता है और कहता है कि तुम जरा सा रुको, जिसे वो कुछ खूबसूरत से फूलों को तोड़कर उसका एक गुलदस्ता बनाकर माइक को दे देता है और कहता है कि तुम ये जाकर अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर चढ़ा देना। तो माइक उन फूलों को इमोशनल होकर अपने पास में रख लेता है और डेव उससे कहता है कि संभल कर जाना। और अब इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा। और कमेंट में लव यू रेड क्वीन रूबी लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलना।